कॉलर को लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब। जी शबाज भाई, वालेकुम अस्सलाम। जनाब, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। अल्लाह का शुक्र है। आपका तारुफ मेरे भाई। मैं सर तलहा भी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से, फैसलाबाद खुडरे वाला से। जी हुक्म करें जनाब। तला हबीब साहब, आप मज़हब अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं या मज़हब खुलफा से? मैं मजहब खुलाफाज पे अल्ले तौबा कर चुका हूँ। अच्छा, और अब मैं मजहब अहले बैत से ताल्लुक। तो आपने तौबा क्यों की मेरे भाई? क्या ऐसी चीज़ जिसने आपको मजबूर किया तौबा करने पर? कुछ भी नहीं सर, मैं ना उम्रा करके वापस आया था, 2018 की बात है ये। और मेरा कासलो आया था मेरे पास। तो वो ना बैठे बैठे ना उसने कहा कि ना शियों के पास नहीं जाना, ये ना हक की बात करते हैं, बीबी सैयदा है, तो वो हक बनता नहीं था। तो फिर मैंने उस तकरीबन 2-3 साल मुझे लगे सिर्फ वो रिसर्च करते हैं, क्योंकि स्टडी भी साथ थी। इंटरमीडिएट था मेरा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो फिर इसलिए ना लग गया। लेकिन फिर 2021 में ना कन्फर्म हो गया कि वो हक भी था और इन्होंने सब किया था, गलत किया था। अच्छा, आप कैसे, यानी खुद आपने रिसर्च की, किताबों का मुताला किया या शख्सियात से रुजू किया? नहीं नहीं, मैंने किसी से रजू नहीं किया, मैंने खुद ही। अच्छा, खुद ही से आपने कुतुब का मुताला किया। जी, पहले मैंने फ़िक़्ह जाफरिया की कुतुब का मुतालिया किया, मतलब खुतबा फदक वगैरह हो गया जो मैं पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने वो एक डॉक्टर तिजानी इस्मावी की किताब है, वो वाली पढ़ी। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि फ़दक के अलग किताबों से हवाला जा। फिर वो जो जो मुझे उर्दू में समझ आई, मैंने फिर वो वाले पढ़े, फिर मुझे पता चला कि ये वाकई हक बंद था। तो फिर इस पे आपने कभी अहले सुन्नत वल जमात से रुजू किया कि वो इसका क्या जवाब देते हैं कि हज़रत ज़हरा के साथ खड़े होते हैं या खलीफा साहब के साथ? नहीं, वो पता है आपको उनकी रविश का, कि वो कहते तो हैं कि ठीक है वो हक मांगने गई थी, लेकिन वो उनके पास हदीस थी, इसलिए उनको उन्होंने फिर नहीं दिया। और बीबी सैयदा को मतलब नाराज़ नहीं थी, फिर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हालांकि मैंने उन्हें कितनी बार बताया कि बुखारी में है, उसके अलावा काफ़ी तरीक़ी कुतब में है, तरीक़े तबरी हो गया, लेकिन वो जो है वो नहीं मानते। अच्छा, फिर आपने उनसे कभी ये पूछने की ज़हमत की कि चलें ठीक है, नाराज़ नहीं हुई थी, तो फिर कहीं हमें ये दिखा दीजिए सही रिवायत से कि हज़रत ज़हरा के जनाज़े में वो शिरकत की हो, इत्तला दी गई हो, ये दिखाया उन्होंने? नहीं, ये नहीं दिखाया। ये मैंने उन्हें कितनी मर्तबा कहा, वो सिर्फ ये कह देते हैं कि जनाजा जो है वो अबू बकर साहब ने पढ़ाया था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, जनाजा इमाम अली ने ही पढ़ाया था। लेकिन वो अभी तक दिखा नहीं सके मुझे। तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं मुझे उनसे यही मतलब यही मुतालबा करते हुए कि सर आप मुझे दिखा तो दें कहाँ पढ़ाया था इसने जनाजा, लेकिन वो नहीं दिखा सके आज। आपके पास वैसे उर्दू में आपने सही बुखारी खरीद के रखी हुई है? जी जी, मेरे पास पड़ी हुई है। तो आप उनके सामने जब सही बुखारी रखते हैं जहाँ पर ये वाज़े लिखा हुआ है कि हज़रत अली ने रिवायत नंबर 4240 4241 में जब ये वाज़े लिखा हुआ है कि हज़रत अली ने उनका जनाजा पढ़ाया, तो वो बुखारी को ठुकरा देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास एक ही मौके की काफ़ी रवायात है, मतलब जिस तरह एक ही हदीस जो है वो बुखारी में हमने देखा होगा कि 3-3 4-4 मरतबा मुख्तलिफ अंदाज से। सो वो इस तरह ना उसे तरीक़ की तरफ ले जाते हैं कि हमारे पास तरीक़ी रवायत, तरीक़ी वाक़यात जो है ना वो कई मरतबा है। चलें, तो इसका मतलब है कि बुखारी जो है वो उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, बाकी तरीक़ की रिवायतों को देखेंगे, तरीक़ में क्या आया है। वो सर अपनी मर्ज़ी की चीज़ है ना, जब उन्हें बुखारी से अपने काम की चीज़ मिलेगी तो वो बुखारी को देखेंगे, जब उनको तरीक़ी रवायत से अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिलेगी तो वो फिर तरीक़ की किताबों की तरफ जाएँगे। अच्छा, जो था जो मुझे समझ आई। आप ऐसे एक मैं अहम सवाल ये करना चाहूँगा कि ऐसे दोस्त अहबाब के जो इन मौज़ूआत पे इस वक्त तहकीक की हालत में हैं और वो अभी ना तो मुकम्मल शिया हुए हैं, ना वो अभी मुकम्मल सुन्नी रहे हैं और वो जनाब ज़हरा के हक़ के हवाले से तहकीक करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? आप उनको क्या मशवरा देंगे अपने 2-3 साला तजुर्बात की बुनियाद पर? सर सिंपल सी बात है शहबाज भाई, आप मुझसे बड़े हैं, आप बेहतर मशवरा दे सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि सिंपल सी बात है। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तरफ रसूल कह रहे हैं कि एक जो है वो मेरे बदन का टुकड़ा है, और दूसरे के मुतालिक कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं है। एक तरफ ये मिल रहा है कि एक की नाराज़गी से, खुशी से अल्लाह ताला नाराज़ हो रहा है, अल्लाह ताला राज़ी हो रहा है। ये तो मुस्तदरक की भी रवायत है, मुस्तदरक अली सहीहैन की। तो और उसके अलावा जो है मसनद फ़ातिमा ज़हरा में भी काफ़ी इस तरह की बीवी सैयदा की इमाम जलालुद्दीन सियूती साहब ने बयान की हैं, फ़ज़ाइल बीवी सैयदा के। उसके अलावा भी काफ़ी ऐसी कुतुब हैं अहले सुन्नत की। बुखारी में खुद लिखा है कि बीबी आयशा कहती हैं कि बीबी सैयदा से ज़्यादा मुशाबे रसूलुल्लाह के मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी नहीं देखा। तो इस तरह की रवायात को सामने मद्देनज़र रखते हुए भी अगर किसी इंसान को मतलब तहकीक करने के लिए यही काफ़ी है, ज़मीर बंदे का जागने के लिए यही काफ़ी है कि एक तरफ रसूल का अपना घर है और दूसरी तरफ वो हैं जन पता नहीं कितने कितने साल बाद उन्होंने कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे, और कुछ वो हैं जो पैदा ही ईमान के हुए थे। हुँ। और उनको मतलब पैदा ही ऐसे हुए हैं कि
सूरह अहज़ाब में वो आया था इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिजसा बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो इसके मुकाबले में जो आएगा वो फिर ताहिर तो ना हुआ, पाक व पाकीज़ा तो ना हुआ। तो मेरा यही मशवरा है कि सिर्फ कुरानी आयात, और अगर आप सिर्फ हदीस को भी देखेंगे, तारीखी रवायात को नहीं भी देखेंगे, तो जनाब सैयदा के मुकाबले में जो भी आया था वो अल्लाह की छोड़ दिया। आप बरेलवी मकतब से ताल्लुक़ रखते थे या देवबंद से? नहीं नहीं, मैं बरेलवी से। बरेली। तो आपके अपने अभी घर में, अपने ख़ानदान में फिर कोई किसी ने मुश्किल नहीं आपके लिए ईजाद की कि भाई क्यों शिया हो गए, क्या मसला तुम्हारा? ये तो 2021 की बात है ना, तब मेरी वालदा ने कहा था तेरे बर्तन अलहदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा कि आप मतलब अब हटा तो नहीं ना सकते, बस ठीक है। तो वो स्टार्ट में था, लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है, सब सेट है। वो मेरे बराबर बैठ के मजलिस भी सुन लेती हैं, सारा कुछ कर लेती हैं। और जब 9-10 मुहर्रम आती है तो वो मुझे 8 मुहर्रम को ही कहती हैं कि नियाज का सामान आप 8 मुहर्रम को ही ला दें, क्योंकि 9-10 मुहर्रम तो आपने बाहर ही रहना है, मजालिस में जुलूस में है। तो यानी कि अब तो सारा कुछ सेट है। और उसके अलावा भी मेरे जो नान का साइड है, वहाँ से 2-3 मेरे कज़न हैं, वो भी कन्वर्ट हो चुके हैं। और मेरे अपने साथ के जो मेरे 2-3 पक्के दोस्त थे ना, वो भी इस तरफ आ गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी किया नहीं है। लेकिन वो आ चुके हैं, मतलब ऐलान नहीं किया, लेकिन अकीदा उनका सारा अब ये। अच्छा, यानी माशाल्लाह से आपकी तहकीक की बुनियाद पे आप अभी इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि 7-8 लोगों को अहले बैत के मज़हब पे ले आए हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, ये मौला का करम है, आपकी दुआएं हैं। मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। इस आयत के ज़ेल में जब इमाम से पूछा कि क्या मुराद है कि जिसने एक इंसान को ज़िंदा किया, ज़िंदा हम कैसे कर सकते हैं भाई, हम तो हमारे इख्तियार में थोड़ी है किसी को मारना, ज़िंदा करना। तो इमाम ने फरमाया इससे मुराद ये है कि अगर कोई एक शख्स को, किसी शख्स को उस ज़ुल्मात की तारीकी से निकाल कर अहले बैत के नूर की तरफ ले आए, तो गोया ऐसा ही है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत को ज़िंदा किया। यानी अगर आप 6-7 ना एक किसी शख्स के लिए भी सबब और वसीला बन जाएँ कि उनको अहले बैत के मज़हब पे ले आएँ और अहले बैत की मज़लूमियत का मुकदमा उनके सामने रखें, और वो अहले बैत की मज़लूमियत के मुकदमे को समझ कर अहले बैत के हक़ में खड़े हो जाएँ, ये आपके लिए वाक़ईअन मैं समझता हूँ कि बरोज़ महशर जनाब सैयदा के सामने आप उनके शफ़ाअत का हक़दार करार पाएँगे। ये मेरे लिए बड़ी बात है, मतलब मैं कभी समझता नहीं था कि ये होगा। लेकिन चलें, अब ये अल्लाह का करम है, मौला का करम है, आपकी दुआएं। अच्छा, तो मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वो आपने मान लिया। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा आपकी वीडियोस देख के। मैं भी हवाला जात वगैरह ना अलग करता रहता हूँ, और उसके अलग अलग फोल्डर्स बनाता रहता हूँ। मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आपने ना जिल्द नंबर और पेज नंबर लाजमी बोल दिया करना है। तो ये इंशाल्लाह आप ये देखिए पे के, चूँकि आप का मुझे बैकग्राउंड जो पता चला और जो आपकी ज़हमात हैं, तो अब मेरे ज़हन में ये चीज़ नक्श हो गई है। अब जब भी मैं किताब या कोई चीज़ पेश करूँगा तो हतमन मैं हवाला, इवन मैं तब भी बताया करूँगा कि ये कहाँ से छपा हुआ है और इसकी कौन सी जल्द, मैं इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग आपकी खिदमत में बयान किया करूँगा इंशाल्लाह। जी, मैं सिर्फ यही कहने के लिए आपके पास आया था। बाकी हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और अल्लाह। हमारी भी आपके लिए ईरान से जब हम इंशाल्लाह बीबी के हुजूर जाएं या इमाम रज़ा के हुजूर जाएं, तो आपके लिए हतमन दुआ गो हैं कि मज़ीद खुदावंद मुताला आपको तौफीक दे कि और लोगों को आप दर अहले बैत की तरफ रहनुमाई करें। जी, तो ये हमारे एक भाई थे कि जिन्होंने कॉल की। जी, बहुत शुक्रिया। जी, ये हमारे एक भाई थे। वाक़ईअन ये चीज़ हमें पता चलती है, एक किताब क्या उस किताब का नाम था कि तशय्यअतु बिनूर फ़ातिमा, कि मैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह के नूर से मैं शिया हुआ और हिदायत की तरफ आया।